हेलो बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 9 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो बस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, है ना। तो हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया बताना है, जिसे हम शॉर्ट में टीएसए ऑफ कोन भी बोलते हैं, है ना। टीएसए ऑफ कोन। तो क्या है कोन हमारे पास? ये कोई फिगर दे रखा है, फिगर बना लिया करें ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। एग्जाम में भी आप अपने फिगर बनाएं ताकि आपको इजीली चीज़ें दिखें। ये इसकी होती ये बेस है आपका, ये बेस का डायमीटर हो गया, है ना। ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई h, ये आपका डायमीटर हो गया d बेस का, और ये आपकी स्लांट हाइट l है। ठीक है, ये चीज़ें आपको एक कोण में पता होती हैं। ठीक है, अब अगर आपको टीएसए बताना है कोण का तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। टीएसए ऑफ कोण का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर। ओके, पाई आर ब्रैकेट में l प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया वैसे कैसे बनेगा? टोटल सरफेस एरिया, अच्छा एक ये जो आपको फिगर कोन दिख रहा है इसमें कितना सरफेस एरिया है, क्या क्या सरफेसेस हैं? एक तो ये सरफेस है, ये जो कर्व वाली है ना, और ये बेस का है। जैसे आप एक वो बर्थडे वाली कोन वाली कैप नहीं आती, उसको देखें तो अगर वो नीचे से मान लो बंद कर दें, है ना, तो कितने सरफेस एरिया दिखेंगे उसमें? टोटल कितने सरफेसेस हैं? एक नीचे बेस का सरफेस है जो कि वो सर्कुलर होता है ना, वो बेस का सरफेस हो गया। और जो कर्व वाला होता है ये इस तरीके से जो घुमा हुआ होता है ना, तो राउंड शेप वाला, तो एक ये कर्व सरफेस हो गया सी ऐसे हो गया, और प्लस ये बेस का एरिया हो गया आपका। तो ये बेस प्लस सी एस ए, ये दोनों मिला के क्या बनते हैं? टी एस ए ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया। इस कोन का टोटल सरफेस एरिया बनता है। ओके, तो लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में, क्योंकि अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप इजीली इस चीज़ को कर लेंगे, है ना। तो अब मुझे फॉर्मूला पता था कि पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है टी एस सी ऑफ कोण, है ना। अब हमें गिवन क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या गिवन। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के थ्रू अब आप देखते हैं कि गिवन क्या है आपको। तो गिवन देखते हैं, गिवन हमें क्या है? स्लांट हाइट गिवन है, यानी कि एल गिवन है, स्लांट हाइट एल होती है 21 मीटर, और इसका बेस का डायमीटर पता है यानी कि डी पता है हमें 24 मीटर, यानी कि ये डी पता है और आपको एल पता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पता है, और यही चीज़ आपको चाहिए भी। क्या क्या चाहिए? पाई की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, क्या क्या यूज़ करनी है आपको? 22/7 यूज़ करनी है। पाई की वैल्यू 22/7। एंड आपको आर चाहिए, एल चाहिए, है ना, और आर चाहिए। तो ये चीज़ें आपको चाहिए टी एस ए फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है? एल गिवन है, ठीक है, और डी गिवन है। तो डी यानी डायमीटर है, तो डी के थ्रू हम आर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो आर रेडियस है हमारी वो डायमीटर की हाफ होती है। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। तो यहाँ से हम डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो डायमीटर कितना है मेरा? 24। 24 डिवाइड बाई 2 कट होके हमें क्या मिल जाएगा? 12 मीटर। दिस इज योर रेडियस। अब आपको एल और आर पता है, और यही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए टू फाइंड टी एस ए, है ना। तो बस अब हम इनको फिर उसमें फॉर्मूले में पुट करके और इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12, एल कितना है आपका? 21, और आर कितना है? तो 12, है ना। अब पुट करके बस आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कुछ कट हो नहीं रहा है कि 7 से भी नहीं कट हो रहा, बट तो हम इसको ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में 21 और 12 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें? 33। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 12 और 22 को, तो 12 टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24, और 2 ऐड कर देंगे तो 26 इंटू 33/7।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखो ये चीज़ें जैसे आपको ये मल्टीप्लाई करना है 264 इंटू 33, तो 33 से इसमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लिखें, जैसे मान लो ये 264 है, 33 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, 11 इंटू 3, 11 3 जा 33। ये इतना माइंड आपका चलना चाहिए वहाँ पे एग्जाम में, अपॉन 7। अब मैंने पिछले वीडियो में भी एक ट्रिक बताई थी क्या, 11 से मल्टीप्लाई करने की, है ना। तो जब 11 से मल्टीप्लाई हम किसी नंबर में करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, 264 इंटू 11 देखते हैं। क्या करना है, जो यूनिट प्लेस की डिजिट है इसको ऐसे ही पुट कर दो। ओके, अब नेक्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, हम यूनिट प्लेस में उसका 10th प्लेस ऐड कर देंगे। जैसे 6 और 4 को ऐड करो, क्या आएगा, 10, 10 का 0, 1 कैरी आ रहा है, ठीक है, उसको माइंड में रखो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, नेक्स्ट प्लेस को नेक्स्ट प्लेस के साथ ऐड कर दो, तो 6 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 में 1 जो कैरी था वो ऐड कर दो, 9 आया। ओके, अब इसमें इसका नेक्स्ट डिजिट ऐड करो जो कि कुछ है नहीं, तो 2 में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर, मतलब मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इसका। ओके, 2904। और ये कितनी फास्ट होगा देखो, यूनिट प्लेस रखा इन दोनों को, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आएगा, 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड किया 8 आएगा, 8 में 1 ऐड किया 9, और फिर 2। ओके, इस तरीके से, तो 2904 आपका वो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। उसके बाद इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब 3 से तो एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, तो 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27, और 3 2 जा 6, और 2 8, 8712। ओके, तो क्या आएगा, 8712, और अपॉन में क्या था, 7 था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, और लास्ट में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। एरिया की क्या यूनिट होती है, यूनिट स्क्वायर, है ना। तो ये हमेशा ऐड करेंगे, अगर सेंटीमीटर्स में वैल्यू दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में दे रखी है तो मीटर। तो अगर आपने सिर्फ इतना लिखा और ये चीज़ नहीं लिखी तो आपका आंसर अधूरा है, पूरी चीज़ें ऐड करेंगे, है ना, मतलब आंसर लिखने के बाद उसके पीछे उसकी यूनिट लिखेंगे, तब जाके वो कंप्लीट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर फाइनल आया अब। ओके, तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख लेता हूँ, 8712 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर TSA। क्या है ये आपका TSA। ओके।